सब साहूणम। बोलो पंच परमेष्टमी भगवान की, उन देवा देव श्री आदिनाथ भगवान की, उन देवा देव श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे विमल सागर आचार्य गुरुभाई सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। आप इधर आ जाएंगे भैया जी, सामने आ जाएंगे। सभी लोग अपना विराम देंगे, सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करें। बोलो ठीक है। सभी लोग अपनी अपनी दैनिक क्रियाओं में थोड़ा विराम देंगे, छुट्टी का दिन है। ठीक, उपयोग इधर लगाएंगे। हाँ, दैनिक क्रिया तो आप हमेशा करते रहने हो, करते आए हो, करते चले जाएंगे और करते आ जाएंगे। हाँ, अनादिकाल से दैनिक क्रिया कर रहे हैं। हाँ, वो दैनिक क्रियाओं से हमने प्राप्त क्या किया अभी तक। हाँ, समझ में आया? आप पढ़ते रहो, हमेशा पढ़ते चले जाए और पेपर नहीं देंगे। हाँ, तो ऐसी पढ़ाई से फायदा क्या? उसी क्लास में पढ़ रहेंगे, उसी सीट पे बैठे रहेंगे। हाँ, तो जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो कम से कम पेपर तो दो। हाँ, खाली घर बैठे डिग्री ले लेना, तो किसी का ऑपरेशन करने चले जाए, मर और जाएगा, जिंदा तो होगा नहीं तुम्हारी वजह से। हाँ, समझ में आया? कौन डॉक्टर साहब, सही है ना? बगैर और डिग्री भी ले लो, अगर किसी के हाँ नीचे जाकर के जैसे कंप्यूटर करता है, हाँ वैसा कार्य ना करो किसी डॉक्टर के साथ में, तब भी उसका जो है सही ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो सकता। तो इसलिए हम अनादिकाल से क्रियाओं के चक्कर में पड़े हैं। मैं ये नहीं कहा क्रिया छोड़ देना, ठीक है? क्रिया के बगैर भी काम नहीं चलने वाला और क्रिया से भी काम चलने वाला नहीं, समझा? रूढ़िवादी मिथ्यात्व का कारण बन जाता है। क्या बन जाता है? रूढ़िवादी। हाँ, समझा? मुझे सब पंचों की बात मंजूर है, परंतु पानी मेरा यहीं गिरेगा। ये क्या? रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं, बढ़िया है, परंतु हम करते चले आ रहे हैं, हमारे बाप दादे इत्यादि करते चले आए, हम तो वही करेंगे, हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ऐसा हठवाद मिथ्यात है। क्या है? हाँ, समझा? हठवाद। और जो हठवादी होता है, समझा, वह अपना भी कल्याण नहीं कर सकता और दूसरे का भी कल्याण में सहयोगी नहीं बन सकता। क्या है? क्योंकि समझने वाली बात है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। अपने को समझने के, अपने को समझने के लिए, ठीक है, हम स्वाध्याय करते हैं। क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं, गुरुओं के उपदेश सुनते हैं। किसके लिए सुनते बताइए? कि मेरा भविष्य सुधर जाए, ठीक है, मेरी सदगति हो जाए। कौन सी गति हो जाए? अभी तक क्या हो रही? दुर्गति है जी। हाँ, मैं नहीं कहूँ, मैं को कहूँ, आप उसे अच्छा मान रहे हैं तो आपके लिए सदगति है ना। क्यों भैया जी? सदगति है ना। ध्यान रखना, बगैर दवाई तो सभी है। आप किसी दवाई की दुकान पर चले जाओ तो दवाई की दुकान है ना, उठाओ खाओ, तो क्या होगा बताइए? कि सही हो जाएंगे? बीमारी बढ़ जाए। इसलिए हमें डॉक्टर की आवश्यकता है,
पर्चा लिखाने की आवश्यकता है, पर्चा दिखाने की आवश्यकता है, समझा। और जो वहाँ से दवाई लेंगे ना वो हमारे शरीर को लगेगी नहीं लगेगी। कब तक नहीं लगेगी? कि जब तक परहेज नहीं करेंगे। क्यों भैया? हाँ, परहेज नहीं करेंगे। हाँ, विचार करना। आपको कफ बन गया है, क्या बन गया है? कफ बन गया है, ठीक है। शरीर से बुखार भी आया है, खांसी हो रही है, और आप जो हैं दही में शक्कर मिला करके और गटागट अपने गले के और जिब्या के रसना इंद्री के कारण पीते चले जाओ, दवाई खाते चले जाओ। कौन डॉक्टर साहब सही हो जाएंगे? आके डॉक्टर साहब तुम्हारी दवाई हमको अच्छी नहीं लगी, नहीं लगी, आपकी दवाई हमको सूट नहीं कर रही। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है करेगी। कि कब करेगी? समझा कि जो दही में, किसमें? दही में शक्कर मिला के खा रहा है, इसे दूनी खा तब मेरी दवाई सही करेगी। समझा? दूनी खा, क्योंकि जब तक, समझा, बिल्कुल मरने के किनारे पे नहीं आ जाता है व्यक्ति, हाँ, जब तक वो छोड़ता नहीं है। हम बहुत चिल्लाते थे इटावा में, भिंड में भी, समझा, कि भाई ये मत खाओ मत खाओ। गुल्ला रखा था, हाँ, भैया वृत्ति आ रहे तो गुल्ला रखा, भगवान की पूजा कर मतलब दर्शन करा तो गुल्ला रखा हुआ है। हाँ, अरे ये क्या करते हो तुम? कि महाराज सब कुछ छुड़वा दो, ये गुल्ला नहीं छूटेगा। मेरे बेटा छूटेगा सही, ऐसा छूटेगा क्या, समझा, कि हमेशा के लिए छूट जाएगा। हुआ क्या कि सभी के गाल फट गए, मतलब कैंसर हो गया। हाँ, फिर आए महाराज जी आशीर्वाद में, बेटा तेरे कम खाया है ना, हाँ, अभी फिर दोबारा चालू कर, इधर का और होना चाहिए तब सही होगा। अरे मैं खाएगा तो मेरे बाप का क्या जाएगा, हाँ, समझा। और नहीं खाएगा तो मेरे बाप का क्या जाएगा। नहीं खाएगा तो तेरे गाल बच जाएंगे, तेरा गला बच जाएगा, कैंसर से बच जाएगा, समझा। अरे कम से कम ये शरीर हमने प्राप्त किया है, समझा, कचड़ा में नहीं मिला है, बड़ी मेहनत से, हाँ, भावना भाई होंगी, हाँ, और जो है भगवान से भी प्रार्थना की होगी, जिन धर्म की प्रशंसा की होगी, जब हमको ये जैन कुल और ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। समझ में आया? चिंतन करने की वाली बात है। आपको महाराज कहाँ लिखा है बता दो तो। मेरे पास कोई लिखा है तो मैं त्याग है, समझा। मैं वो विचार करना थोड़ा सा कि आप लोग जो हैं, जो रोग उत्पन्न होती हैं हमारे अंदर, उसका कारण क्या है? अगर हमारा विपरीत भोजन होगा, क्या होगा? विपरीत भोजन होगा तो आपके शरीर में रोग कितने होंगे कि जितने रोम है ना, रोम, रोम जानते हो, ये बाल शरीर पे, इतने ही रोग हैं। समझ में आया भैया जी? आपका नाम क्या है? महेंद्र कुमार जी, महेश जी, समझा। महेंद्र कुमार से मैं घबराता हूँ। हाँ, आए नहीं है, आए होंगे तो कोई बात नहीं है, आड़ में बैठे, अच्छा है, बोल तब भी लूँगा क्या। तो खैर अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम, क्योंकि काया राखे धर्म हैं, काया अगर बिगड़ गई, हाँ, और हमारे शरीर में विकृति आ गई और हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा में मन नहीं लगेगा। क्या लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए उस शरीर को हमें
क्योंकि ये भगवान का जिनालय है शरीर। क्या है भैया जी? ये जिस जिनालय में आप बैठे हैं ये तो पाषाण के जिनालय का मंदिर है, पर साक्षात जो जिना है उस शक्ति को लेकर के परमात्मा स्वरूप आत्मा इस जिनालय में विराजमान है। कहाँ विराजमान है? शरीर में। तो क्या है भैया? ये मंदिर है। क्या है? मंदिर है। और जब इस मंदिर में हम कचरा डालेंगे तो जो जिसमें जो जिना क्या जीन बनने की शक्ति को लिए बैठा है ना, क्या वो जिन नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बन पाएगा भैया जी? हाँ, जिन नहीं बन पाएगा। अगर उसे जिन बनाना है, जिन बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको क्या करना पड़ेगा? विश्व विजेता नहीं, इंद्रिय विजेता बनना पड़ेगा। विश्व विजेता नहीं। विश्व विजेता तो बहुत से चक्रवर्ती आए चले गए, हाँ, पूरे विश्व को जीत लिया। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में घूम रहे हैं, सबको जीत रहे हैं, सबके दिल को जीत रहे हैं, परंतु अपने को नहीं जीत पा रहे हैं। बस इतनी भूल है। क्या? अपने दिया के नीचे अंधेरा। क्या भैया जी? हाँ, दिया होता ना, बाती जलाते ना, हाँ, परंतु दिया के नीचे क्या? दिया दूसरे को तो प्रकाशित करता है, दूसरे को तो मार्ग दिखाता है, परंतु वो दिया अंधेरे में ही टिसता है। ध्यान रखना। जो घी और दीपक का दिया होता ना, घी का और बत्ती का दीपक का दिया होता ना, वो तो दूसरे को प्रकाशित करता है, परंतु जिसमें ना बाती है ना तेल है, समझा? बगैर बाती के बगैर तेल के जो दीपक है ना, केवल ज्ञान, जो कि स्वयं को भी प्रकाशित करता है और जगत को भी प्रकाशित करता है। विचार करना। क्योंकि आप बड़े शांति से बैठे रहेंगे तो मैं सुनाता रहूँगा, आप नेक भी टेढ़े मेढ़े हो गए तो देखो टेढ़ा हो रहा है। सीधा बैठो। अरे कम से कम 2 महीने हो गए, 2 महीने में तो कम से कम सीख लो कि बैठने का ढंग क्या होता है। हाँ, अरे एक सेकंड का अगर अभ्यास करते घर पे जा कर के, हाँ, बुआ को छोड़ करके, हाँ, तो कम से कम बैठने का ढंग तो आ जाता। हाँ, बुआ जी को बैठना सिखा देना। हाँ हाँ, विचार करना, चिंतन करने वाली बात है। हाँ, तीर्थंकर उपदेश नहीं देते। हाँ हाँ, उपदेश नहीं देते, परंतु सारी ग्रस्त की क्रियाएं करते हैं और श्रावक जितने होते हैं उस नकल को करते हैं। और क्या वह सारी क्रियाएं ऐसे आती हैं। 2 महीने से बैठ रहा हूँ मैं तो इसलिए भगवान के सामने बैठ रहा हूँ कि तुम बैठना सीख जाओ। अगर तुम नहीं सुधर रहे हो तो फिर मैं कहाँ को बैठूँ? मैं तो भाई जाकर के वहीं बैठूंगा ना। हाँ, क्यों भैया जी? विचार करना। तो आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं, अब समझने वाली बात है। तो क्या कहा? केवल ज्ञान स्वयं को प्रकाशित करता है और जगत को भी प्रकाशित करता है। जितनी आत्मा है ना, हाँ, जितनी आत्मा है ये सभी भव्य हैं। कौन है? अब भव्य नहीं होती तो ज्ञानी बैठी होती। समझा? कहाँ नहीं बैठी होती? यहाँ नहीं बैठी होती। कौन है आप? भव्य हैं। आज से ये कहना बंद कर देना,
कौन सा? कि मैं अनंत बार कहाँ गया? गिर गया। बंद कर देना आज से कहना, अनंत बार मुनि बन गया, कहना बंद कर देना। इस लाइन को थोड़ा चेंजिंग कर देना। तो क्या कि मैं अभी तक मुनि बना ही नहीं भैया जी, अभी तक मैं गिरेवे तक पहुंचा ही नहीं। क्या भैया समझ आ रही है? प्रेमचंद जी, प्रेमी चंद नाम, इसलिए मेरे को बहुत प्रेम, हाँ आत्मा से आत्मा का प्रेम है ना। हाँ विचार करना। तो क्या है कि आज ये लाइन बंद कर देना। क्या करना? हे भगवान, मैंने अभी तक ना तो मुनि बन पाया और ना मैंने, हाँ उस ग्रेव की बात चलती है ना वो, उसको नहीं मैंने छुआ। क्यों अभाव सो रही हूँ? हाँ क्योंकि कहा है कि मिथ्यात के उदय में भी अगर पीछी कमंडल लेकर के, हाँ और मिथ्यात के उदय में भी उसकी अगर मृत्यु मतलब समाधि हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, व्यवहार समाधि भी होती है ना, अंतरंग समाधि नहीं हो रही कोई बात नहीं, परंतु नमोकार मंत्र सुनकर के जो समाधि हो रही है ना, तो बहिरंग है समाधि। कौन सी है? 24 तीर्थंकरों का कानों में आवाज जा रही है ना, कौन समाधि है? बहिरंग है। आत्मा का बोध नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर जिन आत्माओं ने अपने आत्मा कल्याण किया है उनका नाम, उनका मंत्र मेरे कानों में सुनने को मिल रहा है। समझा? ध्यान रखना। और उसके आचार्य भगवान कहते हैं कि 32 भवों में उसका कल्याण हो जाएगा। कितने भवों में? और 32 भव कौन से मिलेंगे आपको? जिसमें सम्यक्त का कारण बनेगा। कौन सा कारण बनेगा? समझा? कारण बनेगा। सम्यक्त के जो कारण बनते हैं वो भव गिने जाते हैं। ठीक है? क्योंकि सम्यक्त के बाद में फिर वो जो है मार्ग में लग गया, मतलब उसे 32 भवों में क्या है, संसार से पार होने का मार्ग मिल जाएगा। देखो मारिच का जीव देख लीजिए आप उठा करके, अकौआ बना, जाने क्या क्या बना है, किन किन योनियों में गया, परंतु उसमें 34 भव आते हैं। कितने आते हैं? 34 ही आते हैं ना। हाँ समझा? 34 भव हो सकता है कि कहीं पर जो है एक से आ रहे हो, कोई कारण हो, परंतु 32 भव का ऐसा उल्लेख मिलता है कि 32 भव में उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और हुंडा सर्पणी काल है, इसमें कभी नीचे ऊंचे भी हो जाता, तीर्थंकर की बिटिया नहीं होती, बिटिया हो गई। समझा? क्यों भैया जी? हाँ तीर्थंकर चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता, वो हो गया। समझा? और जो है ये हुंडा सर्पणी काल की व्यवस्था से ही अन्य देवी देवताओं के मंदिरों की स्थापना हो गई। ये सब दोष है, हम इसे रोक नहीं सकते कि काल का प्रभाव है, काल का जो कारण है, जो उसकी रचना है वो तो होगा ही नहीं। हुंडा सर्पणी काल क्यों कहा जाएगा? और ये हुंडा सर्पणी काल कब? बहुत से काल निकलने के बाद में तब ये हुंडा सर्पणी आता है। हुंडा सर्पणी काल समझते क्या है? जिसको कहते हैं रेतिया माल। रेतिया माल समझते हो आप? देखिए दुकान नहीं है क्या? है? है? समझ गए? नहीं समझ गए? अभी नहीं समझोगे। जिसकी डिजाइन खराब हो जाए, बाजार में ना चले, ठीक है? जैसे भाई खाते बिकते, भाई खाते तो दीपावली पे बिकेंगे, जितने बिक गए इतने बिक गए भाई, बाकी क्या स्टॉक में जमा होगा, रेतिया माल है। समझा? पर हर सीजन में ना बिकने वाला, जैसे रक्षाबंधन आ रहा ना और राखी बिकेंगी, तो कब बिकेंगी?
अच्छा में, और नहीं बिकी तो अगली साल के लिए, तो क्या वो रहतिया माल है। जब कभी नहीं बिका, किसी सीजन में नहीं बिका, समझा, वह कब बिक जाता है? कब बिक जाता है बताइए? दीपावली पे सारा रेतिया माल निकल जाता है। कचड़ा जितना खराब हो गया है, चाहे कबाड़े में जाए, झाड़ू लगाते हैं भैया जी, कोई चीज़ रह ना जाए, हाँ, ध्यान रखना। इसी प्रकार से जब ये है माल, समझा, जब कभी नहीं बिका है, हाँ, वो माल कब बिक गया? इस पंचम काल रहते मतलब हुंडा सबरी काल में बिक गया। सबसे निकृष्ट काल है जी, समझा। ध्यान रखना, आप लोग कहते हैं कि सम्यक दर्शन जो है को देवी देवताओं का मानना, ये मिथ्या दर्शन कहते ना। अब मैं एक विचार आता है कि विदेश क्षेत्र में तो कहीं वहाँ पर देवी देवता नहीं हैं, हैं क्या विदेश क्षेत्र में? वहाँ है ही नहीं है, वहाँ जिन भगवान है बस, वहाँ एक ही समोषण लगता है वहाँ पे। क्या है इसमें? एक विजय में एक ही है, तो क्या है वहाँ तो कोई देवी देवता है नहीं, तो वहाँ सारे समय दृष्टि पैदा होते हैं क्या? पर ध्यान रखना, अगर भरत क्षेत्र से अगर डायरेक्ट वहाँ जा रहा है तो मिथ्यात्व के उदय में जाएगा। किसके उदय में जाएगा? तो जिसका मतलब जहाँ मिथ्या दृष्टि भी पैदा होते, समझ में आ नहीं आ रहा? तो मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं, और जो एक ही भगवान है, दूसरा भगवान नहीं है, ना देव है, ना सम्य दृष्टि देव की पूजा होती है, ना मिथ्या दृष्टि पूजा की होती है, ना अदेव की पूजा होती है, मात्र देवादि देव अनंत की पूजा होती है और किसी की पूजा नहीं होती। आप समझा, फिर वहाँ भी मिथ्या दृष्टि है। अब समझ लेना कैसे मिथ्या दृष्टि है। उनको देवादि देव ना मान करके अपना कुल देवता रूढ़िवाद मान करके मेरे बाप करते चले आ रहे हैं, मेरे बापा करते चले आ रहे हैं, हाँ, ऐसी रूढ़िवादी को लेकर के जो भगवान जिनेंद्र भगवान की जो पूजा करता है ना, हाँ, वो क्या है? वही मिथ्यात्व है। कौन सा मिथ्यात्व है? वही मिथ्यात्व है जो पूर्व आचार्यों का ग्रंथ में जो लिखा है उसको तोड़ मोड़ करके, जो अपनी मनमानी करके, अपना विवेक लगा करके, समझा, जो हाँ मेरा इस प्रकार से करेंगे तो कम से कम मेरा नाम तो प्रसिद्ध हो जाएगा, जैसे फूफा का हो गया ना, सोच मतलब शुद्धि में जाता है, हाँ, लग गया फूफा प्रचार हो गया, समझा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अपनी ख्याति लाभ पूजा के लिए अपनी नई विधि चला करके पूर्व आचार्यों को चैलेंज दे करके और उनके ग्रंथों को मिथ्यात्व के करके, समझा, कि इसमें गलत लिखा हुआ है, झूठा लिखा हुआ है, और फिर अपनी मनमानी क्या या किसी विद्वान के द्वारा नया परंपरा चला करके उसकी अगर हम पूजा करते हैं तो वो क्या है? मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है। आगे आपकी समझ में नहीं आ रही? अगर लगे अच्छा तो लखना, नहीं तो मेरे को वापस कर देना। मैं अपना माल, समझा, कबाड़े में बेचने वाला नहीं। हाँ, ध्यान रखना। परंतु करा क्या जाए? स्वान होता है, स्वान, हाँ, हमारे चंबल पे भी बहुत है, हाँ, उनकी पूंछ में कितना भी तेल लगाओ, प्रेमचंद जी,
हाँ, और 6 महीने तक उसकी पूंछ को गड्ढे में गाड़ दो। क्यों, ये समझ में आ रही है पीछे वाले हो? हाँ, और 6 महीने तक उस पूंछ को गड्ढे में गाड़ दो, और 6 महीने के बाद में जब उस पूंछ को निकालो तो कैसी निकलेगी? ध्यान रखना, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, समझा? क्योंकि हम त्रियंच नहीं हैं। हाँ, हमें अपनी इज्जत में तेल नहीं लगवाना। क्या नहीं लगवाना भैया जी? हाँ, अपनी इज्जत में तेल नहीं लगवाना है। अपनी इज्जत पे क्या क्या नहीं करना? तेल नहीं डलवाना है। और जो इज्जत पे तेल डालता है ना, तो क्या होता है? लंका जैसी भस्म हो जाती है। रावण ने तेल लगाया था किसके? हनुमान जी की पूंछ में। हाँ, तू मेरा रिश्तेदार होता हुआ, हाँ, भूमि गोचरी का दूत बन के आया है, समझा? तो क्या किया? पटाने की बहुत कोशिश की, बहुत तेल लगाया, और जितना तेल लगाया उस पर पूंछ में क्या कर दिया? आग भी लगा दी। उसका क्या हुआ कि आग नहीं लगाई थी, ध्यान रखना, ना तेल लगाया था, समझा? हाँ, ना पेड़ उखाड़े थे, ध्यान रखना। क्योंकि जो लिखा है ना, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, हमने अभी स्वान वाला जो उदाहरण दिया है, तो ये उदाहरण अपनी उस गलतियों को सुधारने के लिए होते हैं। समझ में भैया जी? वो तेल क्या था, समझा? जो उसे कह रहा तू मेरा रिश्तेदार है, समझा? मेरे यहाँ तेरी रिश्तेदारी है, हाँ? मैं तेरा सम्मान करता हूँ, और तू किसका बन के आया है? इसी प्रकार से उस ये क्या तेल लगाना हमारे पल्लू में अच्छा है। इसके बाद में क्या हुआ? आगे आग क्या लगाई? जब क्रोध हुआ ना, समझा? देख लूंगा तुझे। क्या लगा? मतलब वो राइफल की गोली निकल जाए ना, वो इतनी पीड़ा नहीं देती। क्या भैया जी? देगी कब? छुएगी तब देगी। परंतु जो जवान की गोली है ना, प्रेमचंद जी, जो जवान की गोली है ना, इतनी खतरनाक है कि अपने को भी जलाती है और दूसरे को भी जलाती है, समझा? ध्यान रखना, अपने भी जो पुण्य के वृक्ष लगे हुए हैं और दूसरे के पुण्य के वृक्ष लगे हैं, दोनों की वृक्षों को उखाड़ के फेंक देती है, और क्या? पाप की वो डूट खड़े कर देती है। क्या कर देती है? तो क्या किया था रावण ने, बताओ? हाँ, कौन से दूत खड़े कर लिए? हाँ, पाप के। किसके माध्यम से? क्रोध के माध्यम से। परंतु जो हनुमान था ना, क्रोध तो आया था, परंतु क्रोध कौन सा था? रावण को सुधारने का। किसका? जैसे माँ कहती है ना, एक में ही सारे दांत बाहर आ जाएंगे। समझा? ऐसे ही हनुमान का समझा इशारा था कि सुधर जा, समझा? नहीं तो किसके मौत, समझा? त्रियंश की मौत मारा जाएगा। विचार करना। कहने का तात्पर्य है, आपने, मैं देख रहा हूँ जब भगवान के सामने बैठता हूँ, अब इससे क्योंकि करीब 2 महीने की साधना तो होने को ही है, हो गई होगी मेरे अंदर से, मैं गिनती तो नहीं करता, अभी नहीं हो। कितने
है? 10 दिन है। हाँ 10 दिन है, 10 दिन है, 10। हाँ एक एक दिन गिनना है। सूर नगर वाले एक एक दिन। अब ये पता नहीं कि महाराज जी चले जाएं तो कैसा लगेगा, ये महाराज जी चले जाएं। दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं। क्या भैया जी नहीं हो सकते क्या? कि महाराज जी यहाँ आ गए, मेरा सारा काम बंद कर दिया, मेरी क्रियाओं में लोग लगा दिया, समझा? मेरे जो चलाता था मेरा उसमें बाजार बंद हो गया, मैं बोलता था मेरी सब लोग बात मानते, जिसमें विघ्न पड़ गया। महाराज जी जल्दी जाए, मैं अपनी दुकान चालू कर। ये फिरोजाबाद में तो होता है पर यहाँ होता नहीं होता, पर यहाँ नहीं होता अगर सूरज का प्रकाश तो है ही है। हाँ हाँ होता, पर मैं यहाँ की क्यों बात करूँ, यहाँ की बात तो वहाँ दूसरी जगह चंबल पे जाके करूँगा। अभी तो ये मुझे यहाँ रहना है ना। हाँ जाके गांव में रहो, हाजू हाजू कहो, है ऊँट बिलैया ले गई, सही तभी को हाँ तो कहना टाट पर यहाँ ये है। और कुछ लोगों का ऐसा होगा कि महाराज जी यहाँ से जाएंगे तो कैसा लगेगा, किसी के आंसू बहेंगे। हाँ ध्यान रखना, जब साधु विहार करता है, समझा, और जब शराबा का आंसू बहता है तो पापों की धार लग जाती है, पाप धुल जाते हैं। और जब साधु आता है ना तो कमल खिलता है, तो समझो क्या कि तुम्हारे जो पुण्य का अंकुर फूट चुका है, हाँ खिल चुका है, कमल खिलने वाला। तो क्या हुआ, बात चल रही थी कि 10 दिन, मैं भी अब याद कर लूँ 10 दिन मैं शुरू से ही रहा, या मैंने कभी जब आपके बीच में था, ग्रस्त में था, समझा, कभी भी मैं एक रूमाल खरीद के नहीं लेके आया, समझा। और साधु बनने के बाद में देखना पड़ता ये काय की दाल है, हाँ क्योंकि गुरु महाराज को आगे बताना पड़ता था कि अरहर की दाल ली, मूंग की दाल ली, उड़द की दाल ली, ये सारा बताना पड़ता है। परंतु मुझे ये पता नहीं था कि कौन सी दाल कौन सी है, समझा। अगर दाल रख दी जाए, अगर मेरे से पूछा जाए कि ये दाल कौन सी है तो मैं बता नहीं पाता था, मैं क्या करना। ध्यान रखना, पूरा बाजार घूम के आता था, परंतु जिस दुकान पे जाना होता था वही दुकान दिखती, बाकी दुकान एक भी नहीं दिखती थी। ऐसे ही नहीं, प्रभु का खजाना ऐसे ही नहीं मिलेगा। हाँ घर में रह कर के भी घर नहीं दिखे, हाँ और घर में बुआ होती हुई बुआ ना दिखे, हाँ समझा, तब काम चलेगा, तब सम्यक्ति की प्राप्ति होगी, जब अपनी आत्मा का भान होगा, समझा। जब आत्मा का अंकुर जो फूटेगा, जो अपनी आत्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग खुलेगा, वो ऐसे खुलेगा। ध्यान रखना, मैं एक दिन की बात है, 5 मिनट में पूरा समय भी हो जाएगा, ठीक है। एक घटना के माध्यम से बड़ी मनोज्ञ बात है, मतलब अच्छी लगेगी आपको। शाम का समय था, तो पद्म पुराण शास्त्र चल रहा था, समझा। और जब हम पढ़ते थे वहाँ पर पद्म पुराण, तो पढ़े लिखे तो नहीं थे, तो अक्षरों को मिलाते थे, रा माँ, और जोर से चिल्लाते थे, माइक से भी ज़्यादा आवाज़ थी, तो पड़ोसी भी हंसते थे ताली बजा करके, समझा। और जो मंदिर में दर्शन करने आते थे ना, वो भी हंसते थे। मैं हंस लो बेटा, कल मेरा भी दिन हंसने का आएगा। क्या आएगा? हाँ आज मेरे को तो मूर्ख समझ रहे हो,
कल आने वाला समय सबको मूर्ख समझूंगा। क्यों ये जी? हाँ, तो स्वाध्याय चल रहा था, मैं पढ़ रहा था, अचानक शाम का समय था, ये जीना से धड़ाम से सीढ़ियों फटाफट नीचे आ गए। कहाँ गए? जीने से नीचे। देखना इनके यहाँ गूठ बनी होगी, फट गया। इनकी दादी या भगी भगी आई, या मुकुल गिर गया, मुकुल गिर गया। हम अपने पढ़ने में मस्त। इसका बाबा आया, समझा, हत्यारा है, उठेगा सॉरी मां से। समझा? इसको तो अपने खून से प्रेम नहीं है। प्रेमचंद जी, सत्य घटना बता रहा हूं मैं तुमको। मैंने कहा कि उसकी लग गई है तो मेरे जाने से वो सही तो होगा नहीं। सही तो डॉक्टर ही करेगा ना। तो कहाँ गया था पता है आपको? मुकेश बैठे हैं डॉक्टर साहब, इनकी वहीं पे क्लिनिक थी करबला में। ले गए गोदी में इसको, पट्टी कराई। हमारा पूरा जो समय था पूर्ण हुआ और जिनवाणी का हमने विसर्जन किया, समझा। और उसके बाद में पहुंचे, क्या हो गया? आगे से मेरे गुरु ने मेरे को खजाना दिया है तो ऐसे नहीं दिया। गुरु का आशीर्वाद मिला है तो ऐसे नहीं मिला। गुरु बड़ा परखी होता है, समझा। दूर की व्यवस्था को देखता है, ध्यान रखना। क्योंकि मेरा ये निश्चित था कि जिस जीव का जो होना है उसे कोई बदल नहीं सकता। अगर प्रेम होता तो क्या आचार बनता ये? क्यों भैया जी? हाँ, नहीं बन पाता। परंतु उसे धोखे से ले गया था। साइकिल चलाते चलाते गया गुरु महाराज के पास, और एक बार तो इसकी साइकिल जो है वो उचक उचक के चलाता था। 13 साल की उम्र क्या होगी? क्यों ये उचक उचक के चलाने वाला। तो पीछे से भी ट्रक आ रहा था, आगे से भी ट्रक आ रहा था, और बीच में फंस गया जे ग्वालियर में हाईवे पे, समझा। और ये गिर गए। मैं बेटा चिंता मत कर, तेरी साइकिल ही छुड़वाऊंगा। क्या? तो साइकिल का शौक है ना? हाँ, साइकिल छुड़वाऊंगा। और ऐसा ही हुआ कि जब छत्रपुर में गए ना तो ऐसी छत्र छाया मिली, क्या कि साइकिल छूट गई। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप इतना, समझा, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, समझा, अपनी व्यापार से, मैं ये नहीं छोड़ देना कि जब वो काल लब्धि आएगी तभी छूटेगा। क्यों भैया जी? हाँ, और इसमें जब तक काल लब्धि नहीं आएगी, जब तक, क्योंकि निमित्त और उपादान दोनों का सहयोग मिलेगा तभी काम चलेगा, वैसे चलने वाला नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुकान छोड़ दो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, नहीं। परंतु दुकान पे बैठ कर के इतना ध्यान जरूर रखना कि दुकान चलाने वाला मैं नहीं, समझा। दुकान तो भगवान की जो मैं पूजा करता हूँ ना, जो भक्ति करता हूँ ना, जो उसका पुण्य का संचय हुआ है, वो पुण्य के संचय दुकान चलती है। मैं चलाने वाला कुछ नहीं होता। हाँ, विचार करो। जो अच्छी बीवी मिली है ना, आज्ञाकारी,
ये छूटती नहीं है। क्यों भूबा? है नहीं छूटती। विचार करना, कभी ख्याल करना कि ये बीवी कैसे मिली। जब हमने पूर्व में स्त्री पर्याय का सम्मान किया होगा, क्या किया होगा? जब हमने स्त्री पर्याय का सम्मान किया होगा, अपने माता पिता का सम्मान किया होगा, अपनी बहन भांजी का सम्मान किया होगा, तो ये मेरे को सुंदर स्त्री मिली है, नहीं तो मिलने वाली नहीं। ध्यान रखना। अभी जो स्त्री बच्चों को नहीं मिल पा रही है, इसका कारण क्या है? कि उनका आचार विचार सब बदल गया है। इसलिए आज जो है उनकी समझा आज्ञाकारी स्त्रियां मतलब पत्नियां नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अपने आचरण को सुधारो। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। और अगर समझ में आए तो ग्रहण करना, और नहीं आए तो कोई बात नहीं। परंतु 10 दिन के बाद आपने प्रतिमा योग तो मेरा साधना चली रही है, और आपके सहयोग से मेरी बहुत अच्छी साधना चल रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। ठीक है, अब इसी के साथ में 10 दिन के बाद मैं यहाँ नहीं बैठूँगा। ठीक है, अब मुझे एकांत की ज़रूरत है, क्योंकि मन वचन का ये 3 गुप्तियाँ होती हैं। क्या होती हैं? मन की होती है, वचन की होती है, और काय की होती है। ठीक है, ये 3 गुप्तियों की साधना, ठीक है, हॉल में होगी, ऊपर जहाँ में रहते हैं। ठीक है, उसमें भी आप सहयोग करेंगे। जब आप जाएं, ठीक है, तो जाने के माने नहीं, ठीक है, पुण्य का संचय करेंगे, परंतु जाएं, ठीक है, मौन से जाएं। ठीक है, कोई भी चर्चा ना करें, कोई भी विकल्प मेरे कानों में ना उत्पन्न हो आपके द्वारा। ठीक है, मेरे अंदर कोई विकल्प ना हो। आप अगर साधना करते हैं तो निश्चित है कि आने वाला समय आप भी 3 गुप्तियों के धनी बनेंगे। इसी मंगल भावना के साथ ब्रह्म देते भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले बाती के विगत तेल के जो दीपक है ना, केवल ज्ञान, जो कि स्वयं को भी प्रकाशित करता है और जगत को भी प्रकाशित करता है। विचार करना, क्योंकि आप बड़े शांति से बैठे रहेंगे तो मैं सुनाता रहूँगा। आप नेक भी टेढ़े मेढ़े हो गए तो देखो टेढ़ा हो रहा है, सीधा बैठो। अरे कम से कम 2 महीने हो गए, 2 महीने में तो कम से कम सीख लो कि बैठने का ढंग क्या होता है। हाँ, अरे एक सेकंड का अगर अभ्यास करते घर पे जा कर के, बुआ को छोड़ करके, तो कम से कम बैठने का ढंग तो आ जाता। बुआ जी को बैठना सिखा देना। विचार करना, चिंतन करने वाली बात है। तीर्थंकर उपदेश नहीं देते। उपदेश नहीं देते, परंतु सारी ग्रस्त की क्रियाएं करते हैं, और श्रावक जितने होते हैं उस नकल को करते हैं। और क्या वह सारी क्रियाएं ऐसे आती हैं। 2 महीने से बैठ रहा हूँ मैं तो इसलिए भगवान के सामने बैठ रहा हूँ कि तुम बैठना सीख जाओ। अगर तुम नहीं सुधर रहे हो तो फिर मैं कहाँ को बैठूँ? मैं तो भाई जाकर के वहीं बैठूंगा ना। क्यों भैया? ये विचार करना। तो आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं, अब समझने वाली बात है। तो क्या कहा? केवल ज्ञान स्वयं को प्रकाशित करता है और जगत को भी प्रकाशित करता है। जितनी आत्मा है ना, जितनी आत्मा है ये सभी भव्य हैं। कौन है? अब भव्य नहीं होती तो यहाँ नहीं बैठी होती। समझा? कहाँ नहीं बैठी होती? यहाँ नहीं बैठी होती। कौन है आप? भव्य हैं। आज से ये कहना बंद कर देना। कौन सा?
कि मैं अनंत बार कहाँ गया, गिरव गया। बंद कर देना आज से कहना, अनंत बार मुनि बन गया, कहना बंद कर देना। इस लाइन को थोड़ा चेंजिंग कर देना। तो क्या कि मैं अभी तक मुनि बना ही नहीं भैया जी, अभी तक मैं गिरेवे तक पहुंचा ही नहीं। क्या भैया समझ आ रही है? प्रेमचंद जी, प्रेमी चंद नाम, इसलिए मेरे को बहुत प्रेम, हाँ, आत्मा से आत्मा का प्रेम है ना, हाँ, विचार करना। तो क्या है कि आज ये लाइन बंद कर देना। क्या करना, हे भगवान मैंने अभी तक ना तो मुनि बन पाया और ना मैंने, हाँ, उस ग्रेव की बात चलती है ना वो, उसको नहीं मैंने छुआ। क्यों अभाव सो रही हो, हाँ, क्योंकि कहा है कि मिथ्यात के उदय में भी अगर पीछी कमंडल लेकर के, हाँ, और मिथ्यात के उदय में भी उसकी अगर मृत्यु मतलब समाधि हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, व्यवहार समाधि भी होती है ना, अंतरंग समाधि नहीं हो रही कोई बात नहीं, परंतु नमोकार मंत्र सुनकर के जो समाधि हो रही है ना, तो बहिरंग है समाधि। कौन सी है? 24 तीर्थंकरों का कानों में आवाज़ जा रही है ना, कौन सी समाधि है? बहिरंग है। आत्मा का बोध नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर जिन आत्माओं ने अपने आत्मा कल्याण किया है उनका नाम, उनका मंत्र मेरे कानों में सुनने को मिल रहा है। समझा? ध्यान रखना। और उसके आचार्य भगवान कहते हैं कि 32 भवों में उसका कल्याण हो जाएगा। कितने भवों में? और 32 भव कौन से मिलेंगे आपको? जिसमें सम्यक्त का कारण बनेगा। कौन सा कारण बनेगा? समझा? कारण बनेगा। सम्यक्त के जो कारण बनते हैं वो भव गिने जाते हैं। ठीक है? क्योंकि सम्यक्त के बाद में फिर वो जो है मार्ग में लग गया, मतलब उसे 32 भवों में क्या है, संसार से पार होने का मार्ग मिल जाएगा। देखो मारिच का जीव देख लीजिए आप उठा करके, अकौआ बना, जाने क्या क्या बना है, किन किन योनियों में गया, परंतु उसमें 34 भव आते हैं। कितने आते हैं? 34 ही आते ना। हाँ, समझा? 34 भव हो सकता है कि कहीं पर जो है एक से आ रहे हो, कोई कारण हो, परंतु 32 भव का ऐसा उल्लेख मिलता है कि 32 भव में उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और होंडा सरपड़ी काल है, इसमें कभी नीचे ऊंचे भी हो जाता, तीर्थंकर की बिटिया नहीं होती, बिटिया हो गई। समझा? क्यों भैया जी? हाँ, तीर्थंकर चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता, वो हो गया। समझा? और जो है ये होंडा सरपड़ी काल की व्यवस्था से ही अन्य देवी देवताओं के मंदिरों की स्थापना हो गई। ये सब दोष है, हम इसे रोक नहीं सकते कि काल का प्रभाव है, काल का जो कारण है, जो उसकी रचना है वो तो होगा ही। नहीं, होंडा सरपड़ी दोस्त, होंडा सरपड़ी काल क्यों कहा जाएगा? और ये होंडा सरपड़ी काल कब? बहुत से काल निकलने के बाद में तब ये होंडा सरपड़ी आता है। होंडा सरपड़ी काल समझते क्या है? जिसको कहते हैं रेतिया माल। रेतिया माल समझते हो? आप देखिए दुकान नहीं है क्या? है? है? समझ गए? नहीं समझ गए? अभी नहीं समझोगे। जिसकी डिजाइन खराब हो जाए, बाजार में ना चले, ठीक है? जैसे भाई खाते बिकते, भाई खाते तो दीपावली पे बिकेंगे, जितने बिक गए इतने बिक गए भाई, बाकी क्या स्टॉक में जमा होगा, होगा रेतिया माल है। समझा? पर हर सीजन में ना बिकने वाला। जैसे रक्षाबंधन आ रहा ना, और राखी बिकेंगी, तो कब बिकेंगी? रक्षाबंधन में। और नहीं बिकी तो
अगली साल के लिए। तो क्या वो रहतिया माल है, जब कभी नहीं बिका, किसी सीजन में नहीं बिका, समझा, वह कब बिक जाता है? कब बिक जाता है बताइए? दीपावली पे सारा रेतिया माल निकल जाता है, कचड़ा जितना खराब हो गया है। चाहे कबाड़े में जाए, झाड़ू लगाते हैं भैया जी, कोई चीज़ रह ना जाए, हाँ, ध्यान रखना। इसी प्रकार से जब ये है माल, समझा, जब कभी नहीं बिका है, हाँ, वो माल कब बिक गया? इस पंचम काल रहते मतलब हुंडा सर्दी काल में बिक गया। सबसे निकृष्ट काल है जी, समझा। ध्यान रखना, आप लोग कहते हैं कि सम्यक दर्शन जो है को देवी देवताओं का मानना, ये मिथ्या दर्शन कहते ना। अब मैं एक विचार आता है कि विदेश क्षेत्र में तो कहीं वहाँ पर देवी देवता नहीं हैं, हैं क्या विदेश क्षेत्र में? वहाँ है ही नहीं है, वहाँ जिन भगवान है बस, वहाँ एक ही समोषण लगता है वहाँ पे। क्या है इसमें? एक विजय में एक ही है, तो क्या है वहाँ तो कोई देवी देवता है नहीं, तो वहाँ सारे समय दृष्टि पैदा होते हैं क्या? पर ध्यान रखना, अगर भरत क्षेत्र से अगर डायरेक्ट वहाँ जा रहा है तो मिथ्यात्व के उदय में जाएगा। किसके उदय में जाएगा? तो जिसका मतलब जहाँ मिथ्या दृष्टि भी पैदा होते, समझ में आ रही नहीं आ रहा? तो मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं, और जो एक ही भगवान है, दूसरा भगवान नहीं है, ना देव है, ना सम्य दृष्टि देव की पूजा होती है, ना मिथ्या दृष्टि पूजा की होती है, ना अदेव की पूजा होती है, मात्र देवादि देव अनंत की पूजा होती है, और किसी की पूजा नहीं होती। आप समझा? फिर वहाँ भी मिथ्या दृष्टि है, आप समझ लेना कैसे मिथ्या दृष्टि है। उनको देवादि देव ना मान करके अपना कुल देवता रूढ़िवाद मान करके मेरे बाप करते चले आ रहे हैं, मेरे बापा करते चले आ रहे हैं, हाँ, ऐसी रूढ़िवादी को लेकर के जो भगवान जिनेंद्र भगवान की जो पूजा करता है ना, हाँ, वो क्या है? वही मिथ्यात है। कौन सा मिथ्यात है? वही मिथ्यात है जो पूर्व आचार्यों का ग्रंथ में जो लिखा है उसको तोड़ मोड़ करके, जो अपनी मनमानी करके, अपना विवेक लगा करके, समझा, जो हाँ मेरा इस प्रकार से करेंगे तो कम से कम मेरा नाम तो प्रसिद्ध हो जाएगा, जैसे फूफा का हो गया ना, सोच मतलब शुद्धि में जाता है, हाँ, लग गया फूफा, प्रचार हो गया, समझा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अपनी ख्याति लाभ पूजा के लिए अपनी नई विधि चला करके पूर्व आचार्यों को चैलेंज दे करके और उनके ग्रंथों को मिथ्यात के करके, समझा, कि इसमें गलत लिखा हुआ है, झूठा लिखा हुआ है, और फिर अपनी मनमानी क्या या किसी विद्वान के द्वारा नया परंपरा चला करके उसकी अगर हम पूजा करते हैं तो वो क्या है? मिथ्यात है, मिथ्यात है, मिथ्यात है। आगे आपकी समझ में नहीं आ रही? अगर लगे अच्छा तो लखना, नहीं तो मेरे को वापस कर देना। मैं अपना माल, समझा, कबाड़े में बेचने वाला नहीं, हाँ, ध्यान रखना। परंतु करा क्या जाए? स्वान होता है, स्वान, हाँ, वहाँ चंबल पे भी बहुत है, हाँ, उनकी पूंछ में कितना भी तेल लगाओ, प्रेमचंद जी, हाँ,
और 6 महीने तक उसकी पूंछ को गड्ढे में गाड़ दो। क्यों, ये समझ में आ रही है पीछे वाले हो? हाँ, और 6 महीने तक पूंछ को गड्ढे में गाड़ दो, और 6 महीने के बाद में जब उस पूंछ को निकालो तो कैसी निकलेगी? ध्यान रखना, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, समझा? क्योंकि हम त्रियंच नहीं हैं। हाँ, हमें अपनी इज्जत में तेल नहीं लगवाना। क्या नहीं लगवाना भैया जी? हाँ, अपनी इज्जत में तेल नहीं लगवाना है। अपनी इज्जत पे क्या क्या नहीं करना? तेल नहीं डलवाना है। और जो इज्जत पे तेल डालता है ना, तो क्या होता है? लंका जैसी भस्म हो जाती है। रावण ने तेल लगाया था किसके? हनुमान जी की पूंछ में। हाँ, तू मेरा रिश्तेदार होता हुआ, हाँ, भूमि गोचरी का दूत बन के आया है, समझा? तो क्या किया? पटाने की बहुत कोशिश की, बहुत तेल लगाया, और जितना तेल लगाया उस पर पूंछ में क्या कर दिया? आग भी लगा दी। उसका क्या हुआ कि आग नहीं लगाई थी, ध्यान रखना, ना तेल लगाया था, समझा? हाँ, ना पेड़ उखाड़े थे, ध्यान रखना। क्योंकि जो लिखा है ना, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, हमने अभी स्वान वाला जो उदाहरण दिया है, तो ये उदाहरण अपनी उस गलतियों को सुधारने के लिए होते हैं। समझ में भैया जी? वो तेल क्या था, समझा? जो उसे कह रहा तो मेरा रिश्तेदार है, समझा? मेरे यहाँ तेरी रिश्तेदारी है, मैं तेरा सम्मान करता हूँ, और तू किसका बन के आया है? इसी प्रकार से उस ये क्या तेल लगाना हमारे पल्लू में अच्छा है। इसके बाद में क्या हुआ? आगे आग क्या लगाई? जब क्रोध हुआ ना, समझा? देख लूंगा तुझे। क्या लगा? मतलब वो राइफल की गोली निकल जाए ना, वो इतनी पीड़ा नहीं देती। क्या भैया जी? देगी कब? छुएगी तब देगी। परंतु जो जवान की गोली है ना, प्रेमचंद जी, जो जवान की गोली है ना, इतनी खतरनाक है कि अपने को भी जलाती है और दूसरे को भी जलाती है, समझा? ध्यान रखना, अपने भी जो पुण्य के वृक्ष लगे हुए हैं और दूसरे के पुण्य के वृक्ष लगे हैं, दोनों की वृक्षों को उखाड़ के फेंक देती है, और क्या? पाप के वो डूट खड़े कर देती है। क्या कर देती है? तो क्या किया था रावण ने, बताओ? हाँ, कौन से डूट खड़े कर लिए? हाँ, पाप के। किसके माध्यम से? क्रोध के माध्यम से। परंतु जो हनुमान था ना, क्रोध तो आया था, परंतु क्रोध कौन सा था? रावण को सुधारने का। किसका? जैसे माँ कहती है ना, एक में ही सारे दांत बाहर आ जाएंगे। समझा? ऐसे ही हनुमान का, समझा, इशारा था कि सुधर जा, समझा? नहीं तो किसके मौत, समझा? त्रिवंश की मौत मारा जाएगा। विचार करना। कहने का तात्पर्य है, आपने, मैं देख रहा हूँ जब भगवान के सामने बैठता हूँ, अब इससे क्योंकि करीब 2 महीने की साधना तो होने को ही है, हो गई होगी मेरे अंदर से, मैं गिनती तो नहीं करता, अभी नहीं हो। कितने दिन है?
10 दिन है। हाँ 10 दिन है, 10 दिन है, 10, हाँ एक एक दिन गिनना है। सूर नगर वाले एक एक दिन। अब ये पता नहीं कि महाराज जी चले जाएं तो कैसा लगेगा, ये महाराज जी चले जाएं। दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं। क्यों भैया जी, नहीं हो सकते क्या कि महाराज जी यहाँ आ गए, मेरा सारा काम बंद कर दिया, मेरी क्रियाओं में लोग लगा दिया, समझा, मेरे जो चलाता था मेरा उसमें बाजार बंद हो गया, मैं बोलता था मेरी सब लोग बात मानते, जिसमें विघ्न पड़ गया, महाराज जी जल्दी जाए मैं अपनी दुकान चालू कर। ये फिरोजाबाद में तो होता है पर यहाँ होता नहीं होता, पर यहाँ नहीं होता अगर सूरज का प्रकाश तो है ही है। हाँ हाँ होता, पर मैं यहाँ की क्यों बात करूँ, यहाँ की बात तो वहाँ दूसरी जगह चंबल पे जाके करूँगा। अभी तो ये मुझे यहाँ रहना है ना। हाँ जाके गांव में रहो, हाजू हाजू कहो, है ऊँट बिलैया ले गई सही तभी को। हाँ तो कहना तात्पर्य यहाँ ये है। और कुछ लोगों का ऐसा होगा कि महाराज जी यहाँ से जाएंगे तो कैसा लगेगा, किसी के आंसू बहेंगे। हाँ ध्यान रखना, जब साधु विहार करता है, समझा, और जब श्रावक का आंसू बहता है तो पापों की धार लग जाती है, पाप धुल जाते हैं। और जब साधु आता है ना तो कमल खिलता है, तो समझो क्या कि तुम्हारे जो पुण्य का अंकुर फूट चुका है, हाँ खिल चुका है, कमल खिलने वाला। तो क्या हुआ, बात चल रही थी कि 10 दिन, मैं भी अब याद कर लूँ 10 दिन, मैं शुरू से ही रहा या मैंने कभी जब आपके बीच में था, ग्रस्त में था, समझा, कभी भी मैं एक रुमाल खरीद के नहीं लेके आया, समझा। और साधु बनने के बाद में देखना पड़ता ये काय की दाल है, हाँ क्योंकि गुरु महाराज को आगे बताना पड़ता था कि अरहर की दाल ली, मूंग की दाल ली, उड़द की दाल ली, ये सारा बताना पड़ता है। परंतु मुझे ये पता नहीं था कि कौन सी दाल कौन सी है, समझा। अगर दाल रख दी जाए, अगर मेरे से पूछा जाए कि ये दाल कौन सी है तो मैं बता नहीं पाता था, मैं क्या करना। ध्यान रखना, पूरा बाजार घूम के आता था, परंतु जिस दुकान पे जाना होता था वही दुकान दिखती, बाकी दुकान एक भी नहीं दिखती थी। ऐसे नहीं, प्रभु को खजाना ऐसे नहीं मिलेगा। हाँ घर में रह कर के भी घर नहीं दिखे, हाँ और घर में बुआ होती हुई बुआ ना दिखे, हाँ समझा, तब काम चलेगा, तब सम्यक्ति की प्राप्ति होगी, जब अपनी आत्मा का भान होगा, समझा। जब आत्मा का अंकुर जो फूटेगा, जो अपनी आत्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग खुलेगा, वो ऐसे खुलेगा। ध्यान रखना, मैं एक दिन की बात है, 5 मिनट में पूरा समय भी हो जाएगा, ठीक है। एक घटना के माध्यम से बड़ी मनोज्ञ बात है, मतलब अच्छी लगेगी आपको। शाम का समय था तो पद्म पुराण शास्त्र चल रहा था, समझा। और जब हम पढ़ते थे वहाँ पर पद्म पुराण, तो पढ़े लिखे तो नहीं थे, तो अक्षरों को मिलाते थे, रा माँ, और जोर से चिल्लाते थे, माइक से भी ज़्यादा आवाज़ थी, तो पड़ोसी भी हंसते थे ताली बजा करके, समझा। और जो मंदिर में दर्शन करने आते थे ना, वो भी हंसते थे। मैं हंस लो बेटा, कल मेरा भी दिन हंसने का आएगा। क्या आएगा? हाँ, आज मेरे को तो मूर्ख समझ रहे हो, कल आने वाला समय सबको मूर्ख समझूंगा। क्यों ये जी?
हाँ, तो स्वाध्याय चल रहा था, मैं पढ़ रहा था। अचानक शाम का समय था, ये जीना से धड़ाम से सीढ़ियों फटाफट नीचे आ गए। कहाँ गए? जीने से नीचे आ गए। देखना इनके यहाँ गूठ बनी होगी, फट गया। इनकी दादी या भगी भगी आई या मुकुल गिर गया, मुकुल गिर गया। हम अपने पढ़ने में मस्त। इसका बाबा आया, समझा, हत्यारा है, उठेगा सॉरी वहां से। समझा, इसको तो अपने खून से प्रेम नहीं है। प्रेमचंद जी, सत्य घटना बता रहा हूं मैं तुमको। मैंने कहा कि उसकी लग गई है तो मेरे जाने से वो सही तो होगा नहीं, सही तो डॉक्टर ही करेगा ना। तो कहाँ गया था पता है आपको? मुकेश बैठे हैं डॉक्टर साहब, इनकी वहीं पे क्लिनिक थी करबला में। ले गए गोदी में इसको, पट्टी कराई। हमारा पूरा जो समय था पूर्ण हुआ और जिनवाणी का हमने विसर्जन किया, समझा। और उसके बाद में पहुंचे, क्या हो गया? आगे से मेरे गुरु ने मेरे को खजाना दिया है तो ऐसे नहीं दिया, गुरु का आशीर्वाद मिला है तो ऐसे नहीं मिला। गुरु बड़ा परखी होता है, समझा, दूर की व्यवस्था को देखता है, ध्यान रखना। क्योंकि मेरा ये निश्चित था कि जिस जीव का जो होना है उसे कोई बदल नहीं सकता। अगर प्रेम होता तो क्या आचार बनता ये? क्यों भैया जी? हाँ, नहीं बन पाता। परंतु उसे धोखे से ले गया था। साइकिल चलाते चलाते गया गुरु महाराज के पास, और एक बार तो इसकी साइकिल जो है वो उचक उचक के चलाता था। 13 साल की उम्र क्या होगी? क्यों भैया जी? उचक उचक के चलाने वाला। तो पीछे से भी ट्रक आ रहा था, आगे से भी ट्रक आ रहा था, और बीच में फंस गया जे ग्वालियर में हाईवे पे, समझा, और ये गिर गए। मैं, बेटा चिंता मत कर, तेरी साइकिल ही छुड़वाऊंगा। क्या? तो साइकिल का शौक है ना? हाँ, साइकिल छुड़वाऊंगा। और ऐसा ही हुआ कि जब छत्रपुर में गए ना तो ऐसी छत्र छाया मिली, क्या, कि साइकिल छूट गई। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप इतना, समझा, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, समझा, अपनी व्यापार से, मैं ये नहीं छोड़ देना कि जब वो काल लब्धि आएगी तभी छूटेगा। क्यों भैया जी? हाँ, और इसमें जब तक काल लब्धि नहीं आएगी, जब तक, क्योंकि निमित्त और उपादान दोनों का सहयोग मिलेगा तभी काम चलेगा, वैसे चलने वाला नहीं। मैं ये नहीं कह कि आप दुकान छोड़ दो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, नहीं। परंतु दुकान पे बैठ कर के इतना ध्यान जरूर रखना कि दुकान चलाने वाला मैं नहीं, समझा। दुकान तो भगवान की जो मैं पूजा करता हूँ ना, जो भक्ति करता हूँ ना, जो उसका पुण्य का संचय हुआ है, वो पुण्य के संचय दुकान चलती है, मैं चलाने वाला कुछ नहीं होता। हाँ, विचार करो। जो अच्छी बीवी मिली है ना, आज्ञाकारी, ये छूटती नहीं है। क्यों भूबा? हाँ, नहीं छूटती।
विचार करना। कभी ख्याल करना कि ये बीवी कैसे मिली। जब हमने पूर्व में स्त्री पर्याय का सम्मान किया होगा, क्या किया होगा? जब हमने स्त्री पर्याय का सम्मान किया होगा, अपने माता पिता का सम्मान किया होगा, अपनी बहन भांजी का सम्मान किया होगा, तो ये मेरे को सुंदर स्त्री मिली है, नहीं तो मिलने वाली नहीं। ध्यान रखना। अभी जो स्त्री बच्चों को नहीं मिल पा रही है, इसका कारण क्या है? कि उनका आचार विचार सब बदल गया है। इसलिए आज जो है उनकी समझा आज्ञाकारी स्त्रियां मतलब पत्नियां नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अपने आचरण को सुधारो। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। और अगर समझ में आए तो ग्रहण करना, और नहीं आए तो कोई बात नहीं। परंतु 10 दिन के बाद आपने प्रथमा योग तो मेरा साधना चली रही है, और आपके सहयोग से मेरी बहुत अच्छी साधना चल रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। ठीक है, अब इसी के साथ में 10 दिन के बाद मैं यहाँ नहीं बैठूँगा। ठीक है, अब मुझे एकांत की ज़रूरत है, क्योंकि मन वचन का ये 3 गुप्तियाँ होती हैं। क्या होती हैं? मन की होती है, वचन की होती है, और काय की होती है। ठीक है, ये 3 गुप्तियों की साधना ठीक है हॉल में होगी, ऊपर जहाँ में रहते हैं। ठीक है, उसमें भी आप सहयोग करेंगे। जब आप जाएं, ठीक है, तो जाने के माने नहीं, ठीक है, पुण्य का संचय करेंगे, परंतु जाएं, ठीक है, मौन से जाएं। ठीक है, कोई भी चर्चा ना करें, कोई भी विकल्प मेरे कानों में ना उत्पन्न हो आपके द्वारा। ठीक है, मेरे अंदर कोई विकल्प ना हो। आप अगर साधना करते हैं तो निश्चित है कि आने वाला समय आप भी 3 गुप्तियों के धनी बनेंगे। इसी मंगल भावना के साथ ब्रह्मज्योति भगवान महावीर स्वामी की जय।